यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी मलय राज नाम के मशहूर चित्रकार से शुरू होती है। एक बार मलय साइकिल से शाम के वक्त शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था। सूर्य की लाली भी मध्यम पर चुकी थी। हल्का हल्का अंधेरा भी छाने लगा था। मलय के साथ साथ चिड़ियों का भी झुंड जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुंच जाना चाहता था। अचानक मलय के साइकिल की चेन उतर जाती है। वह साइकिल से उतरकर चेन चढ़ाने की कोशिश करने लगता है। उसी दौरान उसकी नजर सामने खड़ी एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है। सफेद साड़ी पहनी वह औरत उस वीरान सड़क के किनारे शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उस वीरान जगह में अकेली औरत को देखकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। आखिरकार उसने उस औरत से पूछ ही डाला, मैडम, इस सुनसान जगह में आप? बोलकर उत्तर का इंतजार करने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह औरत बोल पड़ी, अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, कुछ ही देर में आ जाएंगे। मलय अपनी साइकिल की चेन चढ़ाकर तेजी से पैडल मारने लगा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसे अभी भी देखे जा रही थी। घर पहुंचने के बाद मलय के अंदर का कलाकार जाग उठा था। उसने उसी समय उस औरत का पेंसिल से स्केच बनाने का फैसला कर लिया था। उसी रात 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद उसने उस औरत का बहुत ही सुंदर स्केच तैयार कर दिया था। अब तक की यह मलय की सबसे सुंदर कलाकारी थी। अगले सप्ताह शहर के प्रसिद्ध रविंद्र भवन में कला प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला था। ना चाहते हुए भी वह उस स्केच वाली फोटो को उस कला प्रदर्शनी में शामिल कर चुका था। काफी महंगे दामों पर बोली लगाकर विनायक नाम के एक शख्स ने उस फोटो को खरीद लिया था। विनायक एक बिजनेसमैन था जो उसी शहर में रहता था। वह अपने आलीशान मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर पहुंचकर उसने उस फोटो को अपने बेडरूम में टांग दिया था। आज लगभग 15 दिनों बाद मलय एक बार फिर उसी पुरानी शॉर्टकट रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहा था। शाम होनी शुरू हो चुकी थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका उसे छूते निकल गई थी। सामने एक बार फिर वही औरत खड़ी थी। वह काफी गुस्से से मलय की ओर देखते हुए बोली, मेरी फोटो बेचने का हक तुझे किसने दिया? मेरे रहते हुए उस घर में कोई दूसरी औरत कैसे रह सकती है? मैंने उसे मार दी है। अभी पीछे शमशान में उसकी चिता जलेगी। देखो, एम्बुलेंस आ रही है। और हाँ, अगर मेरी फोटो को किसी ने गलती से भी रंगने की कोशिश की तो विनायक का भी उसकी पत्नी जैसा ही हश्र होगा। एक बात याद रखना, अगर फोटो वाली राज किसी को बताई तो उसी समय अपनी मौत निश्चित मानकर चलना। बोलते बोलते वह खूबसूरत सी दिखने वाली औरत एक भयंकर चुड़ैल के रूप में बदलकर गायब हो चुकी थी। तभी तेज गति से सायरन बजाती एम्बुलेंस शमशान की ओर मुड़ जाती है। किसी तरह से अपने आप को संभाले मलय तेजी से पैडल मारते हुए वहां से निकलने लगता है। वह किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। डर तथा घबराहट के मारे वह रात भर सो नहीं पाया था। रात में कभी कभी कुत्तों तथा गीदड़ों की आवाज वातावरण को और भी भयावह बना रहा था। इस घटना को बीते लगभग 2 महीने हो चुके थे। मलय धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगा था। आज रात वह औरत मलय को सपने में दिखाई दी थी। सुबह होते ही उसने विनायक से मिलने का फैसला कर लिया था। वह हर हाल में विनायक को उस चुड़ैल से बचाना चाहता था। विनायक उसी शहर में कहीं रहता था। किसी तरह लोगों से पूछते पूछते वह विनायक के घर पहुंच चुका था। दरवाजे पर दस्तक देते ही विनायक ने खुद दरवाजे खोला था। दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। विनायक मलय को अपने साथ अंदर लेके चला गया। दोनों उस फोटो वाली बेडरूम में बैठकर बातें करने लग गए थे। विनायक ने अपनी पत्नी की मौत वाली वाकया भी सुना दिया था। अपनी पत्नी की हुई अचानक मौत से वह अंदर से काफी टूट गया था।
उसने मलय से अपनी पत्नी की एक पेंसिल से स्केच वाली फोटो बनाने का आग्रह किया। मलय ने इस काम के लिए उसे साफ साफ मना कर दिया। उसके द्वारा बार बार आग्रह करने तथा मुंहमांगी कीमत की बात ने मलय को इस काम के लिए राजी कर लिया था। तभी नौकरानी चाय लेकर आ जाती है। चाय पीने के दौरान मलय की नजर अचानक दीवार पर टंगे उस औरत वाली फोटो पर चली जाती है। अगले ही पल मलय के आंखों के सामने पिछला सारा घटनाक्रम तेजी से गुजरने लगता है। वह विनायक को आने वाले संभावित खतरे के प्रति आगाह करना चाहता था, लेकिन अपनी संभावित मौत की भविष्यवाणी उसे याद आते ही डर के मारे उसने मौन धारण कर लिया था। वह विनायक से उसकी पत्नी की एक फोटो को लेकर वापस रवाना हो चुका था। अगले 10 दिनों के अंदर उसने स्केच वाली फोटो बनाकर उसे देने का वादा किया था। अगले दिन से वह समय निकालकर उस काम में जुटने लगा था। उधर विनायक ने अपने घर का नए सिरे से पेंट कराने का फैसला किया था। उसने इस काम के लिए एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया था। अगले कुछ दिनों के बाद कुछ मजदूर रंग पेंट के काम में लग गए थे। घर के सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। विनायक ने उन मजदूरों को पहले ही उस फोटो को अच्छी तरह से देखभाल करने की हिदायत दे रखी थी। एक मजदूर ने सावधानी पूर्वक दीवार से उतारकर उस फोटो को सामने रखी टेबल पर रख दिया था। कुछ दिनों बाद स्केच तैयार होते ही उसे लेकर मलय विनायक की घर की ओर निकल पड़ा था। उधर विनायक खुद खड़े होकर रंग रोशन का काम करवा रहा था। तभी दरवाजा खुला होने के कारण मलय बगैर किसी रोक टोक के अंदर घुस चुका था। मलय के हाथों में फोटो देखते ही विनायक खुशी के मारे अपनी पत्नी की स्केच वाली फोटो लेने के लिए तेजी से आगे मलय की ओर बढ़ता है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में उसके हाथों से टकराकर एक पेंट का खुला डब्बा पलट जाता है। अगले ही पल उस पेंट का छींटा उड़कर जहां तहां पड़ जाता है। बगल टेबल पर रखी हुई वह फोटो भी पेंट के छींटे से अछूती नहीं रही थी। यह नजारा देखते ही मलय डर के मारे कांपने लगा था। उसने अपने कांपते हाथों से विनायक को उसकी पत्नी की स्केच वाली फोटो थमा दी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए चित्रकार भाग 2।